Hello students, welcome to Dakshinai classroom. We are starting our next topic that is arithmetic geometric progression. ठीक है, AGP अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों कंबाइंड है यहाँ पे. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. सबसे पहले तो कंबाइंड बोलने का है ना. आप जैसे देखो, अगर आपके पास एक इस तरीके की सीरीज दी जाए 1 इंटू एक्स, ठीक है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स क्यूब, 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 है ना, ऐसे करके अप टू n टर्म्स. ठीक है, तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? आप ऑब्जर्व कर सकते हो 1 3 5 ना. देखो, ना तो ये एपी है ना तो जीपी है, क्लियर है. लेकिन 1 3 5 7 ये टर्म्स एपी में है और एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4 ये टर्म्स जीपी के. तो कुछ एपी के टर्म्स है, कुछ जीपी के टर्म्स है, उनका प्रोडक्ट करके आपको दे दिया गया है. एक जीपी अलग चल रही है, एक एपी अलग चल रहा है और हर बार करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. जैसे एपी की बात करूं तो एक एपी इन्वॉल्व है जो इसमें 1 3 5 7 वाली, जीपी इन्वॉल्व है एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 वाली. अब आपने क्या किया, ये टर्म्स बनाने के लिए 1 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स क्यूब, 7 इंटू एक्स की पावर 4, ये टर्म्स आप बनाते गए और उनका एडिशन करना पड़ा. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? ना तो एपी लगेगी ना तो जीपी लगेगी और कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे. फिर से आपको यहाँ पे जनरल प्रोसीजर एक अप्लाई करना है, हर क्वेश्चन के लिए वही काम करेगा. ठीक है, कई बार एक से ज्यादा बार भी वही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ सकता है, लेकिन पेशेंस रखेंगे, प्लस माइनस साइन का ख्याल रखेंगे और कुछ भी ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे. ठीक है, कि कैलकुलेशन एरर कर दी. ठीक, थोड़ा सा दिखने में कठिन सा लग सकता है बट है बड़ा प्रोसीजरल. ठीक, अब आप देखो s इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7 इंटू एक्स की पावर 4. ठीक है, ये आपकी सीरीज थी. आप सोचो इसका nth टर्म क्या होगा. सोचो nth टर्म में क्या आएगा आपके. आप ये सोच सकते हो 1 3 5 7, इस एपी का nth टर्म क्या होगा भाई. इस एपी का nth टर्म निकाल सकते हो कि नहीं, 2n-1 आएगा. और इस जीपी का nth टर्म क्या आएगा, x की पावर n आएगा. और आपको क्या करना था, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना था. तो आपके पास nth टर्म कुछ इस तरीके की दिखेगी. ठीक है, अब आप क्या करें, आपको ये सब निकालना था. ठीक है, आपने क्या किया, आपने कहा इसमें जो जीपी है, अब प्रोसेस सुनो, जो जीपी है, इन्वॉल्व जीपी है, ये है. इस जीपी का कॉमन रेशियो सोचो कितना है, एक्स है. तो आपने जो इन्वॉल्व जीपी है उसका कॉमन रेशियो निकाल लिया. अब इसका क्या करें, आप उससे इस सीरीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए. मतलब एक्स आया ना आपका कॉमन रेशियो, और उस कॉमन रेशियो से आप एस को मल्टीप्लाई कर दीजिए. लेकिन लिखिए इन सारे टर्म्स को एक टर्म शिफ्ट करके. मतलब यहां देखो, पहली इस पूरे को आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सोचो पहला आएगा क्या टर्म 1 इंटू एक्स स्क्वायर. लेकिन यहां मत लिखो उसे, एक टर्म शिफ्ट करके लिख दो. तो यहां लिख दो आप 1 इंटू एक्स स्क्वायर. जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स क्यूब, आप यहां पे लिख दो. अगला 5 इंटू एक्स की पावर 4, ऐसे ही. इसके जस्ट पहले क्या आया रहा होगा, 2n-3 है ना, दो का गैप पे है ना एपी के टर्म्स. तो 2n-1 के पहले क्या आएगा, 2n-3 आएगा, x की पावर है. और ये वाला टर्म भी किससे मल्टीप्लाई हुआ, x से मल्टीप्लाई हुआ, शिफ्ट होकर के यहां पे लिखा जाएगा. तो ये हो गया 2n-1 x की पावर n+1. ठीक है, अब आप इसको डिफरेंस ले. क्या करना पड़ा आपको, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि इसमें जीपी कौन से इन्वॉल्व है. वो जीपी आपने निकाला और वो जीपी निकालने के बाद उसका कॉमन रेशियो देखा. उस कॉमन रेशियो से आपने इस सीरीज को मल्टीप्लाई किया sx. ठीक है, और शिफ्ट करके टर्म्स को लिख दिया. अब आप डिफरेंस ले लीजिए. तो ये आ गया s इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस यहां पे देखो डिफरेंस 2 इंटू एक्स की पावर n, ये माइनस है ना, डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो यहां माइनस साइन आएगा, 2n-1 x की पावर n+1. करेक्ट. ठीक है, अब क्या करें, अब जरा अब थोड़ा यहां पे पेशेंस बरतें हैं आप. ठीक, क्या करना है आपको, देखना है कि अब जो सीरीज बची है इस सीरीज का सम होना चाहिए. ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आप सॉल्व करो और यहां से एक और एजीपी बन जाए, तो आपको प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा. लेकिन अभी के लिए पहले हम नॉर्मल सा इस क्वेश्चन को समझते हैं. केवल इस क्वेश्चन में आप देखो क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, फर्स्ट टर्म को अगर हटा दें तो ये इतना जो पोर्शन है ये एक जीपी है कि नहीं है.
जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर है, कॉमन रेशियो x है कि नहीं? ये टर्म और ये टर्म अलग है तो इनको रहने दिया अलग रहे। ये अपने पास क्या बन जाएगा, x माइनस 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, ये आपने लिख दिया। अब आपके पास बची कहानी इतनी, ठीक है। अब इसको देखिए, ये क्या है, ये एक जीपी लिखी थी जिसका फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर था, लिख दो फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो x है की पावर में नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं भाई, जरा देख के बताना, यहीं पे पेशेंस मेन बरतना है आपको। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने में कि रिमेनिंग सीरीज जीपी जो है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, इसको जीपी में नहीं क्लब कर देंगे, जीपी आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है। समझ में आ रही है बात देख करके? और कितने टर्म्स हैं, टर्म्स आपके पास बचे हैं, सोचो यहां तक आपके n टर्म्स होते, यहां तक n टर्म्स होते, उसमें से एक टर्म घट गया तो बचा कितना, n-1 टर्म्स। तो आपके पास टर्म्स बचे हुए हैं n-1 और नीचे आपके पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नीचे 1 माइनस आर, ठीक है। ये आपका s इंटू 1 माइनस एक्स हो गया। आपको s चाहिए तो s के लिए आप क्या करो, 1 माइनस एक्स से डिवाइड किया, x माइनस 2n माइनस 1 एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका इस एजीपी का सम आ जाएगा, ठीक है। तो दिखने में डरावना है, बिल्कुल आई एग्री, लेकिन करने में कुछ नहीं है। बस मिस्टेक कहां होती है इसमें, मिस्टेक होती है लोगों की इसमें, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने में और उसके अलावा इस पार्ट में कि कहां से जीपी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस चीज में दिक्कत होती है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, एक एजीपी को सॉल्व करना शुरू किया, पूरा प्रोसेस किया और फिर एक एजीपी ही आ गई, ऐसा भी हो सकता है। और उस समय क्या करना होगा, आपको फिर से यही प्रोसेस रिपीट करना होगा। तो उस तरीके के भी क्वेश्चंस हम देखते हैं आगे के अपने एग्जांपल्स में। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर से ये दो क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कीजिए दोनों क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का, ठीक। s is equal to 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube up to 100 raised to power 100 into 2 की पावर 100, ठीक है। मैंने फिर से क्वेश्चन लिख लिया, कोई बात नहीं है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो कि एक एपी इन्वॉल्व है 1 2 3 वाली, है ना, बढ़ते बढ़ते 100 हो जा रही है, और एक जीपी इन्वॉल्व है 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 रहा होगा और वो बढ़ते बढ़ते 2 की पावर 100 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एपी और जीपी मिल गए। अब जो जीपी इसमें इन्वॉल्व है उसका कॉमन रेशियो खोजते हैं हम, कितना है वो 2 है। तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया मल्टीप्लाई, शिफ्ट करके लिखें, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 क्यूब, यहां पे क्या आएगा भाई 100 के जस्ट पहले 99 आया होगा ना, तो 99 इंटू 2 की पावर 100 हो जाएगा और प्लस इसको आप और मल्टीप्लाई कर दो तो 100 इंटू 2 की पावर 101। अब डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लिया, माइनस एस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 क्यूब अप टू 1 इंटू 2 की पावर 100, और एक ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा 100 इंटू 2 की पावर में 101, ठीक है। इतनी बात 2 की पावर में 101, ठीक है इतना। अब देखिए, अब आप सोचो कि एपी सॉरी जीपी आपकी जो बच रही है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है क्या, हाँ 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 100, तो ऐड कर लो कितना आएगा 2, फर्स्ट टर्म यही है, कॉमन रेशियो 2 रेज टू, हाँ कॉमन रेशियो 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो देख सकते हो यहां तक आपके कितने होते हैं 100 टर्म्स, तो 100 टर्म्स और नीचे 1 माइनस 2, माइनस 100 इंटू 2 की पावर 101, ये आपका माइनस एस आ गया। तो अब आप एस तो निकाल ही सकते हो, एस क्या हो जाएगा लिख ही देते हैं फिर भी, यहां से आपका 1 माइनस 2 की पावर 100 प्लस 100 इंटू 2 रेज टू पावर 101, दिस विल बी द आंसर, ठीक। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहां पे आपको जैसे पिछली बार था 100 इंटू 2 की पावर 100 लास्ट टर्म दे दिया गया था, यहाँ पे आपको दिया नहीं गया है, वो भी आपको निकालना है, कहा गया है nth टर्म तक आप सम निकालिए। तो ऑफ कोर्स आपको nth टर्म पहले लिखनी पड़ेगी, आप देखिए nth टर्म क्या आएगी और उसके बाद फिर क्वेश्चन का मतलब एडिशन वगैरह आप स्टार्ट कीजिए, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज के nth टर्म के बारे में। हमने कैसे देखा इसको, हमने देखा कि एक एपी इन्वॉल्व है, कौन सी 1 4 7 आगे 10 रहा होगा और ऐसे करके, है ना। तो इस एपी का nth टर्म क्या आएगा, इस एपी का nth टर्म आएगा 3n-2,
और एक जीपी इन्वॉल्व है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, इसको 1 into 1 में पढ़ सकता हूं। सेकेंड टर्म में 4 के साथ 1/5 फिर 1/5 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके। तो इस जीपी का nth टर्म क्या आएगा? इस जीपी का nth टर्म आ जाएगा आपका 1/5 की पावर में n-1, यही आएगा, ठीक है। तो आप देखो s क्या लिखा आपने लिखा 1 into 1 प्लस 4 into 1/5, है ना, बल्कि ऐसे ही सीधा सीधा लिखो, इतना क्या लिखने की जरूरत है। 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर अप टू कहां तक जाना है आपको जाना है nth टर्म तक, और nth टर्म का AP से आ रहा है, ये GP से आ रहा है, यही आपकी nth टर्म होगी। इस टर्म का और इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या करना था, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई। जीपी का कॉमन रेशियो 1/5, शिफ्ट करके लिखो तो यहां लिखोगे 1/5, यहां लिखोगे 4/5 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 3n-2 के जस्ट पहले एपी में क्या आया हो, 3n-5 आया होगा ना, 3 के गैप पे है, तो 3n-2 के जस्ट पहले क्या आया होगा, 3n-5 आया होगा, तो यहां 3n-5 लिख दो, 5 की पावर n-1 हो जाएगा। और इसको एक टर्म शिफ्ट करके लिखा हमने, मल्टीप्लाई किया था 1/5 से, ये आ गया, ठीक है। इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट करके लिख दिया। अब देखिए डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस आपका कितना बनेगा, 4s/5 इज इक्वल टू 1 + 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस, यहां पे आप देखिए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है आपका 3/5 n-1 माइनस एक टर्म बची रह गई 3n-2/5 की पावर n। अब आप देखो आपकी जीपी कहां से स्टार्ट हो रही है, जीपी आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है, ये नहीं है जीपी में, है ना। तो आप देखो 4s/5 इज इक्वल टू, जो जीपी में नहीं है अलग कर लो, 1 - 3n-2/5 n प्लस बची हुई है जीपी। इस जीपी में आप देखो तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म 3/5, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर n-1, कितने टर्म्स हो गए n-1 टर्म्स है। आप ऐसे भी देख सकते थे, यहां तक कितने टर्म होते n होते, एक हट गया तो बाकी क्या बचा, यहां तक आपके n टर्म्स खत्म होते, आपने 1 को हटा दिया तो बचा क्या आपका n-1 टर्म्स, ठीक है। तो n-1 और डिवीजन में 1-1/5, ठीक है। अब आपके पास 4s/5 इस तरीके का एक्सप्रेशन आ गया है, आगे आप s निकाल सकते हो, 5/4 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। तो नेक्स्ट देखिए फिर से ये दो क्वेश्चंस है, पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन करो, है ना। s = 1.1 + 3.01 + 5.001 अप टू n टर्म्स, ठीक है। ये सब आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, इसमें तो खैर आप सॉल्व करने को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से कि s = 1, 3, 5 ये सब एक साथ रखा अप टू n टर्म्स, ऑफ कोर्स, है ना, अप टू n टर्म्स। और साथ में यहां से 0.1, यहां से 0.01, 0.001 अप टू n टर्म्स, सही है। अब आप देखिए 1 + 3 + 5, अब ये तो सिंपल एपी हो गई, इस एपी का सम कर दीजिए। इस एपी का सम कितना होगा n/2 2a + n-1 × d, ठीक है, प्लस बाकी बची ये क्या है जीपी है। तो जीपी में देखो 1/10 इसका फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो 1/10 है, कितने टर्म्स लिखे गए n टर्म्स लिखे गए, ठीक है, और 1 - ये आपका सिंपल सा एडिशन हो गया, ठीक। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, बस स्प्लिट करके आपको लिख लेना था, आपका एडिशन ऐसे ही निकल आता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि आप 0.1s से मल्टीप्लाई कर लेते और फिर शिफ्ट करके लिख लेते, फिर डिफरेंस ले लेते, एजीपी वाला प्रोसेस, वैसे भी सॉल्व हो जाता, बट उतनी खास जरूरत नहीं पड़ी, हमने स्प्लिट करके ही सॉल्व कर लिया, ठीक। आप सेकंड क्वेश्चन है x = 1 + 2a + 3a² + 4a³ अप टू इंफिनिटी, y है आपका 1 + 3b + 6b² + 10b³ अप टू इंफिनिटी, और फिर हमें z तो खैर आसान सा है, z एक सिंपल सी जीपी दे रखी है इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें z हमें निकालना है x और y के टर्म्स में, मतलब ab को आपको बेसिकली इलिमिनेट करना है, ठीक है। तो शुरू हो गए अपन,
आप भी शुरू हो जाइए। ठीक, x निकालिए पहले तो। x कितना है आपका 1 + 2a + 3a स्क्वायर प्लस 4a क्यूब अप टू इंफिनिटी। अब यहां nth टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है ना, तो आप लिख दो इंफिनिटी। y अब आप देखो इसमें जो जीपी इन्वॉल्व है उसका कॉमन रेशियो कितना है, a है, तो a से मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट करके लिखा a + 2a स्क्वायर प्लस 3a क्यूब अप टू इंफिनिटी। ठीक, अब आप डिफरेंस लो, तो डिफरेंस लोगे तो क्या होगा, x इंटू 1 - a इज इक्वल टू 1 + a। ठीक है, 1 + a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, और यही चीज आगे आपकी चलती जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें कोई जैसे n टर्म तक जब आप निकालते थे एडिशन, तो आपके पास एक टर्म अलग से लिखी हुई आती थी, वो माइनस वाला सबसे लास्ट वाला जो शिफ्ट करके लिखते थे वो अलग से लिखा हुआ आता था। जब आप इनफाइनाइट के लिए बात करोगे तब तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि आपके मतलब कोई ऐसी लास्ट चीज बचेगी ही नहीं, हमेशा ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। वहां पे तो क्या होता था, ऊपर वाली सीरीज खत्म हो गई, अगली वाली चीज एक टर्म एक्स्ट्रा थी, इसलिए वो आता था। यहां पे जब कोई चीज इनफाइनाइट तक खिंच रही है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा आने की बात ही नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक, अब आप देखिए यहां से इसको आप क्लब कर लीजिए, आपका मॉडल <1 है, मतलब इस इनफाइनाइट सीरीज का सम किया जा सकता है एंड इट कम्स आउट एज a, मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। सो x is coming out as 1 upon 1 minus a whole square. This is your x. y की बात करें, y में देखिए, y में आपको दिख रहा होगा इसमें तो कुछ अलग ही फफूद मची हुई है, 1 3 6 10, ये तो AP भी नहीं बना रहे, फिर क्या होगा, प्रोसेस अभी भी सेम रहेगा। देखिए आप क्या हो रहा था वहां पे, आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, 1 3 6 10, देखो इन दोनों के बीच का गैप 2, फिर 3, फिर 4, मतलब जो डिफरेंसेस हैं वो AP में है। ठीक है, इस केस की हम अलग से अभी आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने कहा कि एजीपी में इस तरीके के केस जहां पे आपका डिफरेंसेस एपी बना रहे हो, ये टर्म्स एपी में नहीं है, इनके डिफरेंसेस एपी में है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्रिएट ही नहीं हुआ था अभी तक। जब आपने यहां डिफरेंस लिया 2 फिर 3 फिर 4, तो इसका मतलब ये एपी तो नहीं है, लेकिन जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो डिफरेंसेस कैसे हैं, वो एपी में है। ठीक है, इस केस के लिए भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, बट इट विल बी रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, ये आपको 2 बार यही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, आइए देखते हैं, इधर से देखते हैं एक बार। y इज इक्वल टू 1 + 3b + 6b स्क्वायर प्लस 10b क्यूब, है ना। आपने कहा कि जीपी जो इन्वॉल्व है, चलो एपी तो पता नहीं क्या हो रहा था, जीपी जो इन्वॉल्व है उसका कॉमन रेशियो b है, तो b 3b स्क्वायर 6b क्यूब, है ना, इंफिनिटी। अब आपने डिफरेंस लिया तो कितना आएगा, y इंटू 1 माइनस b इज इक्वल टू 1 + 2b + 3b स्क्वायर प्लस 4b क्यूब, ये आ गया। अब आपको क्या पता चला कि अच्छा ये तो वही चीज आ गई जो x लिखा था, और इसका सब तो अभी हमने निकाला है भाई, जैसे a ने निकाले हो उसी जगह पे ये b लिख देना। तो मतलब अगर तुम्हें निकालना पड़ता तो क्या करते तुमने पहली बार सॉल्व किया, एजीपी वाला प्रोसेस अप्लाई किया, काम तुम्हारा नहीं बना, तुम्हारे पास एक दूसरी एजीपी आ गई। अभी तक एजीपी तो नहीं थी, अब एजीपी आ गई। अब एजीपी आ गई तो फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करो। अब क्या करोगे आप, अगर आप नहीं यूज करते उसको तो कैसे करोगे, आप देखोगे कि चलो ये एजीपी बनी, इस एजीपी का जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो बी आता है, तो उस बी से मल्टीप्लाई करोगे और फिर शिफ्ट करके लिखोगे b + 2b स्क्वायर प्लस 3b क्यूब एंड ऑल। अब डिफरेंस ले लो, तो y यहां से देखो y 1 माइनस b कॉमन, 1 माइनस b मतलब होल स्क्वायर, डिफरेंस ले रहे हैं हम। ठीक है, यहां पे 1 + b स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, तो ये भी क्या है 1/1 माइनस b है। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 1/1 माइनस b का होल क्यूब, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका y की वैल्यू आ गई। अब y आपका आ चुका है, x आ चुका है, z क्या था भाई, यही चीज की मैं बात कर रहा था, 1-2 बार जिक्र कर चुका था मैं। अब देखो क्या हुआ, यही था कि स्टार्टिंग में वो एपी नहीं मिली हमें, लेकिन उनके डिफरेंसेस एपी में थे, तो आपको सेम प्रोसेस करना पड़ा, 2 बार करना पड़ा, ये चीज का ध्यान रखिए। ठीक, अब आप देखिए एक और चीज, z क्या था, z तो आपका सिंपल सा था 1/1 माइनस ए, इनफाइनाइट सीरीज का सम, इनफाइनाइट जीपी का। ठीक है,
अब आपको करना क्या है, जेड को लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब ए बी को हटाना है। तो हटाना शुरू करो। यहां से आप देखोगे 1 माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो 1 माइनस ए आपका कितना हो गया, 1 माइनस ए आपका प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई एक्स। ठीक है, प्लस माइनस लगाना ना भूलें। ए आपका कितना हो गया, ए को ही हटाना था ना, ए को लिख दो एक्स के टर्म्स में। ए कितना हो गया आपका 1 माइनस प्लस अंडर रूट 1 बाई एक्स, यही हो गया ना। ए इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस कहो या माइनस प्लस कहो अंडर रूट 1 बाई एक्स। ये आप ए की जगह पे रख दो। यहां कहां रखोगे, यहां पे। ठीक है, z इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए की जगह पे ये रख दिया। b की जगह पे क्या रखें, तो b आप सिमिलरली यहां से निकाल लो। b यहां से आप निकालते हो तो आपका क्या आएगा, 1 माइनस b इज इक्वल टू 1 बाई वाई रेज टू पावर 1 बाई 3। सो b कम्स आउट एज 1 माइनस 1/y रेज टू पावर 1 बाई 3। तो आप b की वैल्यू को फिर से सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से z को x और y के टर्म्स में आपने एक्सप्रेस कर लिया। ठीक, तो नेक्स्ट आपको ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, 2 रेज टू पावर 1 बाई 4 इंटू 4 रेज टू पावर 1 बाई 8 इंटू 8 रेज टू पावर 1 बाई 16। ठीक है, तो आप पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, सोल्यूशन आप देखो 2 की पावर 1 बाई 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर में 2 बाई 8 लिख सकते हो ना, 1 बाई 4 मत लिखो, 2 बाई 8 लिख दो। तो उससे फायदा क्या होगा, अब आपको दिख रहा होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 रेज टू पावर 1 बाई 4 प्लस 2 बाई 8 प्लस 3 बाई 16 अप टू इंफिनिटी। तो आपको निकालना क्या है, यही तो निकालना है, बाकी वो जो भी आएगा वो 2 की पावर में रख देना। तो आपको निकालना है बेसिकली 1 बाई 4 प्लस 2 बाई 8 प्लस 3 बाई 16, है ना। ये आप क्या करो, s बाई 2 1 बाई 8 2 बाई 16, आपको एक KGP दिख गई ना, 1 2 3 4 8 16। ठीक, तो 1 बाई 8 2 बाई 16 ऐसे करके इनफाइनाइट टर्म्स तक है, तो ज्यादा हमें लफड़े की जरूरत ही नहीं आगे। डिफरेंस लिया s बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस डिफरेंस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 16 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1 बाई 2। ठीक, तो s बाई 2 आपका 1 बाई 2 है, दैट मीन्स s आपका कितना है, 1 है। तो ये 1 कहां रखना था आपको, 2 की पावर में, दैट मीन्स आंसर कितना हो गया, 2 रेज टू पावर 1। आंसर कितना हो गया, 2 रेज टू पावर 1। सो आंसर विल बी 2 ओनली। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया आपका एजीपी का। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ सम जनरल एक्सप्रेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ समेशन। अब समेशन में किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे, देखिए आप सबसे पहली चीज कुछ जनरल चीजों के बारे में बात करने वाले हैं अभी फिलहाल। तो हमारे पास क्या है, जनरल मतलब सॉरी जनरल नहीं, स्पेसिफिक। ठीक, तो स्पेसिफिक का मतलब हुआ सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सभी को आता होगा, नहीं आता होगा तो निकाल लेते होंगे, है ना। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दैट इज s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, राइट। तो ये आपका सिंपल एक एपी लिखा है, और इस एपी का अगर आप कहो तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते, दिस इज समेशन n, राइट। इसको समेशन n लिख लिया आपने। समेशन n कैन बी रिटन एज n by 2 नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी का सम ही तो करना है, कई बार कर चुके हो। n by 2 फर्स्ट टर्म इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, सो इट कम्स आउट एज nn प्लस 1 by 2। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा समेशन nn प्लस 1 by 2 के बराबर होता है। ध्यान रहे ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि हम 15 से 20 तक का सम कर रहे हैं और हमने फॉर्मूला लगा दिया समेशन 20, ये नहीं कर देंगे। ठीक है, आप 1 से स्टार्ट करके जब n तक जाओगे तो उस सीरीज का सम कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इस फर्स्ट वाली बात पे गौर फरमाना, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, मतलब 1 से लेकर के वहां तक के सारे नेचुरल नंबर्स जब प्रेजेंट होंगे तब आप आंसर लिखोगे समेशन का n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक, तो ऐसा कोई खास चीज इसमें नहीं जानने वाली तो नहीं थी, लेकिन आपसे बस ये कहा जा रहा है कि इस नोटेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ कोरिलेट करना सीख लीजिए और फर्स्ट n नेचुरल नंबर इस बात पे जोर देना है। ठीक, सेकंड आते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है,
तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। फिर से मैं कह रहा हूं ये फर्स्ट वाली बात इंपॉर्टेंट है। 1 से स्क्वायर से स्टार्ट करके जब आप n स्क्वायर तक जा रहे हो तब इसको लिख दो आप समेशन n स्क्वायर, ऐसा लिख दो। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा? तो अब जो हम प्रोसेस यूज करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, आप देखो आपको n स्क्वायर निकालना है ना, समेशन और n स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या यूज करो? अब जो मैं बोल रहा हूं ये स्टेप्स है। समेशन और n स्क्वायर आपको चाहिए था, आप क्या करो n+1 का होल क्यूब यूज कर लो। n+1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब, ऐसे ही अपनी मर्जी से चालू हो गए। n+1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब। ठीक है, अगर यहां n क्यूब रहता तो हम क्या करते n+1 की पावर 4 माइनस n की पावर 5। आपको n की पावर 8 निकालना होता, समेशन n की पावर 8, तो आप क्या करते n+1 की पावर 9 माइनस n की पावर 8, सॉरी n+1 की पावर 9 माइनस n की पावर 9, ये आपको यूज करना पड़ता। ठीक है, तो जो भी यहां लिखा हुआ है उससे एक पावर ज्यादा लेकर के आप चालू हो जाइए। ठीक, अब आपने ये लिख लिया, अब इसको लिख लिया है तो देखिए कि ये क्या लिख दिया है आपने, सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n+1, करेक्ट? ये बात ठीक थी। तो अब आप देखो जरा इसको, ये रिजल्ट को यूज किया जा सकता है कैसे? हमने कहा अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, इट कम्स आउट एज n की जगह इधर भी 1 रखो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। फिर n की जगह 2 रखना शुरू किया, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। फिर 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब एंड सो ऑन। आपके पास लास्ट में क्या आएगा 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 होल क्यूब माइनस n क्यूब। अब आप देखो जरा 2 क्यूब 2 क्यूब 2 3 क्यूब 3 क्यूब सब साफ होने लग गए। क्या बचेगा लास्ट में? ये बचेगा और इधर ये बचेगा। तो आप देख सकते हो दिस इज कमिंग आउट एज n प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1। और इस साइड अगर देखें तो इधर तो बहुत सारी चीजें हैं, जरा देखो, जरा ऐड करो इसको, पहली चीज को, तो देखो 3 कॉमन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो ये क्या बन गया समेशन n स्क्वायर बन गया। प्लस आगे बढ़े 3 कॉमन 1 2 3 n सबका एडिशन होगा समेशन n प्लस 1 कितनी बार है n टाइम्स है ना, तो ये n है ना। ठीक है, 1 कितनी बार लिखा था n टाइम्स लिखा था, तो एडिशन कितना हो गया n हो गया। अब आप यहां तक पहुंचे, अब आप इसको देखिए कैसे यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हो समेशन n ओवर n स्क्वायर कैन बी रिटन एज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अरे सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, यही तो ले आना था 3 इंटू समेशन n स्क्वायर, ये आपने लिखा। ठीक, ये आपको पता नहीं है अभी, प्लस 3 इंटू समेशन n, समेशन n आपका कितना था अभी आपने निकाला है n प्लस 1 बाई 2, प्लस देखिए n इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 समेशन n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, माइनस ये सब लेफ्ट साइड राइट साइड चले गए, तो 3 इंटू n प्लस 1 बाई 2 और n ऐसा आ गया। तो अब आप यहां से निकाल सकते हो समेशन ओवर n स्क्वायर, जो कि आता है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर सारे जब प्रेजेंट रहेंगे तो उनका स्क्वायर ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, फिर से वही बात मैं कर रहा हूं, अगर ऐसा नहीं कि 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर मान लो दे दिया गया तो उसको समेशन 20 स्क्वायर थोड़ी लिख देंगे। समेशन 20 स्क्वायर हम तभी लिखेंगे जब हम 1 से लेकर के 20 तक जा रहे हो। ठीक है, सारे टर्म्स अगर हो तो हम लिख सकते हैं। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, समेशन n याद होता ही है या फिर नहीं भी याद है तो याद कर लिया, समेशन ओवर n स्क्वायर ये होता है आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सम ऑफ क्यूब्स की। ठीक है, सम ऑफ, यहां पे तो स्क्वायर्स था, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक, उसको प्रूव नहीं करेंगे, मेथड यही रहेगा, मैं आपको समझा दूंगा एक बार। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आइए देखिए इसको, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब।
सो दिस इज समेशन ओवर n क्यूब विच इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब, राइट। अब देखिए समेशन n क्यूब क्या आता है, कैसे करेंगे। अभी हमने बोला n स्क्वायर था तो आपने n प्लस 1 होल क्यूब माइनस n क्यूब स्टार्ट कर दिया। समेशन n क्यूब रहता तो आप क्या करते, n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4, ये आप लेकर के स्टार्ट करते और फिर उसको इसी तरीके से ओपन करके n इक्वल टू 1 2 3 आप रखते जाओ, ठीक है। प्रोसेस सेम है, कैलकुलेटिव होगा, उसका जरूरत भी नहीं पड़ने वाला है कभी, फॉर्मूले की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो फॉर्मूला लिखेंगे अपन, समेशन ओवर n क्यूब इज बेसिकली n इंटू n प्लस 1 बाई 2, कुछ जाना पहचाना सा है, समेशन n का होल स्क्वायर, जो समेशन n आ रहा था ना उसी का ये होल स्क्वायर हो जाता है, समेशन ओवर n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन n क्यूब क्या है, समेशन ओवर n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हो, ठीक। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो कई बार लिमिट वगैरह के क्वेश्चंस आपके एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे आगे जाकर के, तो वो ऑब्जर्वेशन हम एक बार को यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए आप क्या अपन बात कर रहे थे, जैसे समेशन n था जब आपका, तो फॉर्मूला क्या बना था, n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। समेशन n स्क्वायर आपका क्या बना था, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। समेशन n क्यूब क्या आता था, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4, यही आ जाएगा ना, होल स्क्वायर करोगे n प्लस 1 बाई 2 का। तो जरा इन्हीं तीनों के अकॉर्डिंग एक पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हो, छोटी सी चीज है लेकिन क्वेश्चंस में हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है, कई जगहों पे, ठीक है। हो सकता है अभी 11th में जो लोग पढ़ रहे हो उन लोगों के लिए उतना यूजफुल अभी फिलहाल ना दिखे, लेकिन 12th में जब आप लिमिट्स पढ़ोगे तो इसका यूज आ जाएगा, ठीक। आप देखो एक्चुअली क्या है कि लिमिट्स को उसके बिना भी सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वो मेथड ज्यादा लेंथी हो जाएगा। यहां पे ये मेथड अगर आप यूज कर लेते हो तो डायरेक्ट आंसर, ठीक। आप देखो समेशन n जब आप कर रहे थे तो आपके पास यहां पे n के टर्म्स में अगर आप ओपन कर दो तो पॉलिनोमियल आया कि नहीं, और वो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी, सेकेंड डिग्री थी, ठीक है। n स्क्वायर की टर्म है ना, और सेकेंड डिग्री के साथ लीडिंग कोफिशिएंट आपका क्या आता था, लीडिंग कोफिशिएंट आपका आता था हाफ, आया कि नहीं। n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1/2। यहां पे देखो जब आप n स्क्वायर करते थे तो रिजल्ट कैसा आता था, क्यूबिक आती थी, थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या रहता था, लीडिंग कोफिशिएंट आप देखो n 2n क्यूब बनेगा बाई 6, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट कितना आया, 1/3। फिर आप देखो यहां पे जब आप थर्ड डिग्री का समेशन करते थे तो आंसर क्या आता था, फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है, फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल। और लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो जा रहा है, देखो जरा, n की पावर 4 का, सब कुछ ओपन करो, n की पावर 4 का मल्टीप्लीकेशन क्या दिख रहा है, 1/4, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जर्व होना चाहिए कि इससे एक पैटर्न हमें मिल रहा है, क्या, जब हम समेशन n की पावर k करेंगे, ऑफ कोर्स k क्या होना चाहिए, इंटीजर नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसा नहीं कि n की पावर -4/3 करने लग गए। तो n की पावर k अगर आपका है k कोई नेचुरल नंबर है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो रिजल्ट आप क्या देख सकते हो, थर्ड था तो फोर्थ, यहां 2 था तो 3, 1 था तो 2, तो k रहेगा तो k प्लस 1th डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या आएगा, लीडिंग कोफिशिएंट आप देख 4, मतलब देख लो 2 था 1/3, 1 था 1/2, 3 था 1/4, तो k है तो 1/k + 1, ये लीडिंग कोफिशिएंट आप रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो 11th वाले लोग इसे ध्यान में रख लें, और 12th वाले अपने लिमिट्स के इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म वाले, उनमें आप इनका एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिपीटर वाले बच्चे। तो जो अभी तक की हमने पूरी कहानी कही है वो किस लिए कही है, वैसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो आपके पास जैसे जनरल टर्म आपको दे दी गई 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4, ठीक है, और आपको Sn फाइंड आउट करना है। तो Sn क्या होता है, आप समझ सकते हो कि Sn को लिखा जा सकता है समेशन Tn, तो समेशन 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4, ठीक है। अब इस बात को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते थे समेशन ओवर 2n स्क्वायर, क्योंकि आपको बताया था स्टार्टिंग में समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन के ऊपर, तो कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब आप देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर, 4 का मतलब क्या हुआ, 4 कितनी बार लिखा गया होगा, n टाइम्स 4 लिखा गया होगा, तो सम सीधा कर दो, ये कितना हो गया 4n।
अब आप देखो 2 इंटू, ये आपने अभी फॉर्मूला इसी दिन के लिए सीखा था, n+1 2n+1/6, ठीक, प्लस 3 इंटू n+1/2 प्लस 4n, ये आप रख लो, अगर रखना चाहो ऐसे, सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका Sn हो गया, ठीक है। अब पूछा जा सकता है कि इस सीरीज के फर्स्ट 30 टर्म्स का सम बताओ, S30, तो इसका मतलब क्या होगा, आप बस n की जगह पे 30 सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये बात आपको, ये सारे जो प्रॉपर्टीज की बात मैं कर रहा हूं, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई गई है, ठीक है, समेशन की, कि कांस्टेंट ऐसे बाहर निकल जाएंगे, ये अगर सिर्फ कांस्टेंट का समेशन है तो k आपका n टाइम्स लिखा है, दैट मींस n k आ जाएगा, ये आपको बताया गया है, ठीक है। फिर आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या है, Tn इज इक्वल टू n² + 2n, फिर से शुरू हो गया था, Sn मतलब समेशन ओवर n² + 2n, 2n है ना, तो दिस इज समेशन ओवर n² प्लस समेशन ओवर 2n। अब आपने कहा ये तो फॉर्मूला बता दिया था, ये कहां से आ गया, ठीक, तो आपके पास ये देखिए nn+1 2n+1/6 जो आता है उसको लिख लिया पहले, nn+1 2n+1/6 प्लस 2 की पावर n का समेशन। अब 2 की पावर n क्या है, अब जरा सोचो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया, क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि ये आपको पहले से पता है। 2 की पावर n का मतलब क्या होगा, जब आप n को 1 रखोगे तो इट विल क्रिएट 2 की, भाई समेशन 2 की पावर n means it is 2^1 plus 2^2 plus 2^3 है ना, up to 2^n, यही है ना। तो ये तो जीपी लिखी है, इसके लिए क्या नया चीज है, ठीक है। तो ये जीपी का आप सम कर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो 1 माइनस कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स n, नीचे 1 - 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया समेशन ओवर 2 की पावर n, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक, ये आपका Sn आ गया, ठीक। अच्छा, एक और चीज रहती है, मैं इसको भी यहीं पे एक बार को एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए Tn इज इक्वल टू 3n+2 इंटू 5 की पावर n, या फिर 3n+2 इंटू 7 की पावर n, ऐसा कुछ, तो इसका मतलब क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। अब इसमें भी आप कहोगे कि ये चीज क्या दे दी गई, n इंटू 7 की पावर n, इसका क्या करें, ठीक है, इसको भी अपन कर ही लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 3 इसी को लिख लीजिए आप, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास Tn दिया गया और Sn पूछा गया, तो आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में कैसे करोगे। आपको दिख रहा है कि अब Sn इज इक्वल टू समेशन 3n+2 इंटू 7 की पावर n, तो समेशन 3n इंटू 7 की पावर n प्लस 2 इंटू 7 की पावर n। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 समेशन n 7n 2 समेशन 7 की पावर n, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे आपने 2 की पावर n का समेशन किया, वैसे ही आप 7 की पावर n का भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या है, अब इसमें आप n को बाहर तो निकाल नहीं सकते हो, कांस्टेंट रहता तो बाहर निकाल लेते। 7 की पावर n वो भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, क्या करें। तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास सीधा सीधा लिखा था 3n+2, ये किसका टर्म होता है, 3n+2 AP का टर्म होता है कि नहीं, लीनियर है ना n में, तो इसका मतलब ये AP लिखा है, और ये अभी आपको दिखा दिया गया कि ये क्या लिखा है, GP लिखा है, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन इट इज AGP। तो आप देखो, अगर आप इसके टर्म्स लिखते, ठीक है, ये टर्म्स क्या है, समेशन के नहीं, जनरल टर्म्स, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या आता, फर्स्ट टर्म आपका आता 5 इंटू 7 की पावर n, 7 की पावर 1 है ना। सेकेंड टर्म 8 इंटू 7 स्क्वायर, थर्ड टर्म 11 इंटू 7 क्यूब एंड सो ऑन, मतलब 3 के गैप पे है, और 7 का इधर जीपी चल रहा है। तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं करना था, आपको इस मेथड से जाना ही नहीं था, आप फालतू में समेशन के पीछे पड़ गए, ठीक है। आपको एक एपी का एक लीनियर एक्सप्रेशन दे दिया गया और जीपी का एक टर्म दे दिया गया, तो इसीलिए आपके पास एजीपी बन गई। आपको एजीपी का मेथड सॉल्व करना है, यहां पे जो चीजें बताई गई हैं उनसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके का पूछा जाता है और सब कुछ आते हुए भी अपन उलझ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि अभी तक तो आपको TN बता दिया गया था और SN आपको लिखना था, आप सीधा जो भी दिया गया था समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इस बार आपको TN नहीं दिया गया,
तो टीएन नहीं दिया गया तो टीएन बनाना पड़ेगा। अब देखिए बनाइए टीएन। टीएन कैसे बनाए, तो आप पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। कैसे आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, आप देखें यहां 1 है, ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही में हम पैटर्न देखने लग गए और बता दिया ये n+1 n+2 है, ऐसा नहीं करेंगे। हम देखेंगे पहले टर्म का पहला पार्ट, दूसरे टर्म का पहला पार्ट, तीसरे टर्म का पहला पार्ट, इनके बीच क्या रिलेशन है। तो ये हमें दिख रहा है 1 2 3 एक एपी फॉर्म हो रही है, ठीक है। इस एपी का nth टर्म वही टीएन बनाएगा ना। तो टीएन में क्या चीजें आएंगी, आप पहले पहले टर्म को फॉलो करो सबके। आपको क्या पैटर्न दिख रहा है 1 2 3, अच्छा आगे 4 आएगा। इस तरीके से करके 1 2 3 वाली एपी का nth टर्म यहां पे आया होगा सबसे पहले। तो 1 2 3 वाली एपी का nth टर्म क्या होगा, n। फिर आप सेकंड वाले को फॉलो करना शुरू करो, 2 फिर 3 आता है यहां, फिर इसके बाद 4 आता है यहां। तो 2 3 4 सेकेंड प्लेस पे 2 3 4 वाली एपी फॉलो हो रही है। ये एपी क्या क्रिएट करेगी, nth प्लेस पे n+1। उसके बाद देखो, फिर इसको देखो, थर्ड वाली चीज क्या फॉलो कर रही है, 3 फिर 5 फिर 7, ठीक है। तो 3 5 7 थर्ड प्लेस कैसे डिसाइड हो रहा है, 3 5 7 इस एपी के अकॉर्डिंग। तो 3 5 7 वाली एपी का nth टर्म लिख दो, किसका, 3 5 7 वाली एपी का। तो कितना आएगा वो 2n+1। फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस 2, nth टर्म लिख लो 2n+1। ये आपका आ गया। अब आपका टीएन आ गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहां से लिखते तो आप लिख देते n × n+1 × n+2, जो कि बिल्कुल गलत है। यहीं से देख के नहीं लिखना है आपको, पहला टर्म फिर इसका पहला टर्म फिर इसका पहला टर्म, सबको देख के पैटर्न एनालाइज करना है। फिर ऐसे ही सेकंड सेकंड सेकंड, फिर ऐसे ही थर्ड थर्ड थर्ड, ठीक है। तब आपको पैटर्न मिलेगा, दैट इज कमिंग आउट एज n n+1 2n+1। अब आपके पास टीएन आ गया, इसको आप ओपन कर लो। सो इट इज 2n³ + 3n² + n। आपको Sn चाहिए, समेशन ओवर Tn, तो 2 समेशन ओवर n³ + 3 समेशन ओवर n² + समेशन ओवर, ये आपको निकाल। अब समेशन ओवर n³ का फॉर्मूला, समेशन ओवर n² का, समेशन ओवर n का, सभी आपको पता है, बस एक्सप्रेशन में आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। n की जगह कभी कह दिया आप 100 टर्म्स, तो n की जगह 100 रख देना लास्ट में, ठीक। अच्छा, कई लोगों को ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए यहां 4 आने लग गया तब हम क्या करेंगे, आपने फॉर्मूला तो n³ तक का ही बताया है, ठीक है। तो आपको n4 वगैरह की अभी चिंता इस मेथड में तो नहीं करनी पड़ेगी। अगर n4 वगैरह आ रहा है तो उसका कुछ अदर मेथड एग्जिस्ट करेगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी तो हम पहले जो अभी हमने समेशन n, समेशन n², समेशन n³ इस तरीके के क्वेश्चंस और उसके अलावा कुछ इस तरीके के कंफ्यूजन्स के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। अभी हम और भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लेने वाले हैं आज। तो नेक्स्ट देखो, आपके पास फिर से ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन समेशन n³ डायरेक्टली नहीं लग पाएगा। क्यों, क्योंकि हम 15 से स्टार्ट हुए थे 60 के लिए, हमें 1 से 60 दिया गया होता तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देते, लेकिन यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। कैसे, अपन कहेंगे हमें आता है 1³ + 2³ + 3³ अप टू 60³, ये आता है, क्या नहीं है, 1³ + 2³ अप टू 14³ नहीं है। तो ऐसे लिख लो, ये तो निकाल सकते हो ना। इसमें क्या है, 61/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये भी निकाल सकते हो, यहां पे भी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 14 × 15/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास यहां से आ गया 1830² माइनस यहां से आ गया आपका 105², ठीक है, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो 4² 7² 10² 13² अप टू 25। अब यहां पे तो सारे टर्म्स हैं ही नहीं, बीच बीच में कुछ गायब होता रहे, तो आप देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप इसमें क्या करो, 4² + 7² + 10² + 13²। आप सोचो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 4 फिर 7 फिर 10 फिर 13, एक एपी है, एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो आप देख सकते हो कि इसका अगर मैं टीएन लिखूंगा तो टीएन कैसा दिखेगा, मुझे टीएन दिखेगा 3n + 1 का
होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना। तो अगर आपका Tn ऐसा है तो ऐसे में आप ऐसे निकाल सकते हो समेशन ओवर 3n+1 का होल स्क्वायर। n आपका कहां तक जा रहा है 25 तक। n आप 1 से लेकर के, चलो पहले तो ऐसे नहीं निकाल लो, 25 तो बाद में हम n की जगह रख देंगे, ठीक। तो आपके पास 3 समेशन ओवर n स्क्वायर, सॉरी समेशन ओवर 9n² प्लस 6n+1, तो ये कितना हो गया 9 समेशन n² प्लस 6 समेशन n प्लस समेशन 1। तो 9n² को क्या लिखोगे n+1 2n+1/6, 6 के साथ n+1/2 और 1 कितनी बार ऐड हो गया n टाइम्स, तो समेशन ओवर 1 कितना हो गया n के बराबर, ठीक है। ध्यान देना यहां n टर्म्स थे इसलिए ये n हुआ, ऐसा नहीं समेशन ओवर 1 हमेशा n होता है। चूंकि ये n टर्म्स का सम कर रहे थे और n टाइम्स हमने 1 लिखा है इसलिए वो n के बराबर हो गया है, ठीक। अब आपको 25 निकालना है तो n की जगह 25 रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, आप इसको भी सॉल्व कीजिए, ठीक। यहां 45 टर्म्स तक की बात की गई है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट सा दिखेगा। आपको क्या दिखेगा इसमें टर्म्स, आप देख रहे हो 45 टर्म्स है, मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव तो हो रहा है, दो दो के ऐसे क्लबिंग की जा सकती है, लेकिन एक 44 तक तो क्लब कर दोगे दो दो को, 45th टर्म तो अकेली ही रह जाएगी ना, 45th टर्म तो अकेली ही रहने वाली है। तो आप देखो 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर, अगर इसको आप एक साथ ले लो, 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर इसको भी एक साथ ले लो, 5 स्क्वायर -6 स्क्वायर इसको भी एक साथ ले लो, तो ऐसे लेते लेते आप कहां पहुंच गए 43 स्क्वायर -44 स्क्वायर, लेकिन आपका 45 जो है अकेला रहा, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए कोई खास मेहनत की जरूरत नहीं है। आप देखो, अच्छा ऐसे ब्रैकेट हमने बनाए तो कितने ब्रैकेट बनाए हमने 22 ब्रैकेट्स बनाए हैं, 45 को अलग कर दो, बाकी ये जो दिख रहे हैं 22 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, उनमें 44 टर्म्स हमारी ऑक्यूपाई हो गई हैं। अब आप देखिए इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर 1 + 2 1 - 2, इसके फैक्टर 3 + 4 3 - 4, इसके फैक्टर 5 + 6 5 - 6, ठीक है। अप टू यहां पे 43 + 44 43 - 44 और 45 स्क्वायर तो बाहर बैठा ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या बना, यहां से आपके पास 1 - 2 3 - 4 5 - 6 ये सब कॉमन हो गए, तो आप देखो सब में से ये -1 ये भी -1 ये भी -1, सब में से -1 आप कॉमन निकाल लो, बचा आपके पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसे करते करते 44 और 45 स्क्वायर बाहर बैठा है, ये तो आप निकाल सकते हो, इसमें तो कुछ भी नहीं दिक्कत थी, ठीक है। इसको करने का एक और मेथड हो सकता था, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। आप ऐसे देख सकते थे, आपने ऐसे क्लबिंग करी तो आप कह दो कि अब मैं इस पूरे को एक टर्म मान रहा हूं, इस पूरे को दूसरा, इस पूरे को तीसरा, ऐसा टर्म मान रहा हूं। तो ऐसे में आपका जो टर्म है वो क्या है, देखो मान लो nth नंबर का हम ब्रैकेट लिखने गए, तो उसकी पहली टर्म में क्या आएगा, nth नंबर के ब्रैकेट में यहां 1 है, यहां 3 है, फिर 5 है, तो nth नंबर के ब्रैकेट में क्या आएगा, इसी एपी का nth टर्म, nth नंबर के ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, यहां पे देखो ऐसा कुछ ब्रैकेट बनेगा, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब पहला वाला जो टर्म यहां पे लिखना है हमें, बेस क्या लिखेंगे 1 3 5, इसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा पैटर्न। तो 1 3 5 वाले पैटर्न का कौन से नंबर का टर्म, nth नंबर का, तो 1 3 5 वाली एपी का nth नंबर क्या आएगा, 1 3 5 वाली एपी का nth नंबर आ जाएगा 2n - 1, माइनस किया हमने 2 4 6 फिर आगे 8, ऐसा करके चल रहा है, तो 2 4 6 8 इस एपी का nth टर्म जो होगा वो यहां पे भरा जाएगा, तो 2 4 6 8 इस एपी का nth टर्म क्या है, इसका nth टर्म है 2n, तो आपके पास आ गया 2n का स्क्वायर, तो ये आपका Tn हुआ, ठीक है। अच्छा अभी भी इसमें खत्म नहीं हो गई चीजें, अब इसको आपने सिंप्लीफाई वगैरह किया, कितना आ जाएगा 4n² - 4n + 1 -4n², so it is coming out as
1 माइनस 4n, दिस इज आवर Tn, Tn है ये आपका। अब आपको Tn है, Sn निकालना है, Sn आप निकालो जरा, Sn निकालोगे तो समेशन ओवर Tn करोगे ना, लेकिन ध्यान देना Tn आप जो कर रहे हो वो n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है आपका, n आपका ये n इक्वल टू 1 था, ये n इक्वल टू 2 था, ये पूरा n इक्वल टू 3 में था। टर्म 1 आपने ये पूरा ले लिया है, टर्म 2 आपने पूरा ले लिया, टर्म 3 आपने पूरा ले लिया, तो ये कौन से नंबर का टर्म है, 22 नंबर का टर्म है ना, पूरा ब्रैकेट एक टर्म, मतलब ये 22 वाला टर्म होगा, n इक्वल टू 22 वाला। तो अब आपका देखिए Sn आपका n इक्वल टू 1 से 22 तक, ठीक है। लेकिन 45 स्क्वायर तो आपने उसकी तो सोचा ही नहीं, 45 स्क्वायर आप बाहर अलग कर दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक तरीके से यहां से लेके यहां तक का सम किया है, ठीक है। और उसके लिए आपने दो दो के क्लब करके एक ब्रैकेट बनाया। कितने ब्रैकेट्स बने, 22 ब्रैकेट्स बने, और उनका जो सम आएगा उसमें लास्ट में हम 45 स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है अब आगे आपको कुछ नहीं, समेशन ओवर 1 माइनस 4n n इक्वल टू 1 से 22 प्लस 45 स्क्वायर, ये अलग से आप ऐड कर देना और ये चीज आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज इस ऐसा भी आपके जेई में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक्चुअली इस तरीके के 4-4 की क्लबिंग करनी पड़ी और 4-4 की क्लबिंग करके एक एक ब्रैकेट बना। तो अगर हमारे पास सपोज 40 टर्म्स थे तो वो ऐसे 10 टर्म्स में कन्वर्ट हो गए, फिर हमने Tn निकाला और Sn निकाला और n इक्वल टू 10 रखा। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे 44 है लेकिन आप n इक्वल टू कितना रख रहे हो, 22, क्योंकि आपने दो दो को क्लब करके Tn बनाया है, ठीक है। वैसे ही वहां पे भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, आप जेईई एडवांस की एक्सरसाइज में करोगे भी उसे। तो नेक्स्ट आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा। कैसे करना होगा, 1 फिर इधर आएंगे, इधर नहीं केवल देखेंगे 1 फिर इसका फर्स्ट टर्म 2 फिर इसका फर्स्ट टर्म 3, ऐसे करके हमारे पास एक 1 2 3 वाला पैटर्न बन रहा है। 1 2 3 मतलब एक एपी, और इस एपी का nth टर्म जो होगा वो क्या आएगा, वो nth टर्म के फर्स्ट प्लेस पे आएगा। कितना है वो, n। 1 2 3 वाली एपी का nth टर्म दैट इज n। 5 6 7 इस एपी का nth टर्म सेकंड प्लेस पे आएगा, दैट इज n प्लस 4। फिर 9 10 11 इस एपी का nth टर्म थर्ड प्लेस पे आएगा, दैट इज n प्लस 8। तो अब आप निकाल लो, n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 32, which is n cube plus 12n square plus 32n. So this is Tn. Sn will be equal to summation n cube plus 12 times summation n square plus 32 times summation n. You are already knowing all these formulas. You can substitute it as here. n plus 1 by 2 whole square plus 12 n plus 1 2n plus 1 by 6 and plus 32 times n plus 1 by 2. This will be the answer. Fine. Now starting with second question. Second question में क्या है, 1 plus 5 plus 9 एक ब्रैकेट में, 13 plus 17 plus 21 एक ब्रैकेट में, up to 30 टर्म्स। मतलब क्या है, ये पूरा आपका एक टर्म है, ये पूरा आपका एक टर्म है। Each bracket is representing one term. Now you have to club 30 such brackets. 30 सच ब्रैकेट्स का सब आपको फाइंड आउट करना है, ओवरऑल कितना है, ठीक है। तो अब आप क्या इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, आप ट्राई करो पहले खुद से। आप ऑब्जर्व क्या कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये अगर भाई सिंपल ब्रैकेट वैकेट हटा दिए जाए तो हमें सब कुछ आता है, क्योंकि फिर 1 5 9 13 17 21 ये सब तो क्या है, सिंपल एक एपी लिखी थी। तो अगर ब्रैकेट हट जाए या ब्रैकेट के बिना मैं विजुअलाइज कर सकूं चीजों को तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये बात समझ में आई। तो इस लाइन ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंग हमने सोचना शुरू किया। हमने कहा कि चलो देखते हैं कि अगर हम सिंपल बिना ब्रैकेट के समझने की कोशिश करें तो हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस मुझे दिखेगा 1 फिर 5 फिर 9 फिर 34 है कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए उस एपी के तो मैं सम निकाल लूंगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स 30 तो नहीं होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स तो ज्यादा होंगे। तो देखते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो बिना ब्रैकेट के हम देखते हैं कि विदाउट ब्रैकेट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, ठीक है। व्हाट इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखते हैं। इस ब्रैकेट के साथ एक टर्म था, सेकेंड ब्रैकेट ने 2 टर्म दिए, थर्ड ब्रैकेट ने 3 टर्म्स दिए, फोर्थ ब्रैकेट ने 4 टर्म्स दिए होंगे। इसी तरीके से 30th ब्रैकेट ने कितना टर्म दिया होगा, 30। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए,
30 इंटू 31/2 विच इज 465। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 465 है। अगर विदाउट ब्रैकेट हम देखें तो टोटल 465 टर्म्स लिखे गए हैं। किसके? 1, 5, 9, 13 इस एपी के। इस एपी का सम कितना होगा 465 टर्म्स का? निकाल सकते हैं। n/2 2a प्लस n-1 दैट इज 464 इंटू d इज 4। तो आपके पास यहां से S465 मतलब ओवरऑल 30 टर्म्स का सम क्या होगा वो चीज निकल करके आ गई। ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लेते हैं हम। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए, सेकेंड पार्ट इसका लिख लो, व्हाट इज थर्ड टर्म ऑफ 25th ब्रैकेट। 25th ब्रैकेट का थर्ड टर्म क्या है? मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे सोचना शुरू करो। आपने ऐसे सोचा कि फिर से मैं बिना किसी ब्रैकेट के समझूं तो ज्यादा इजी है, तो मैं सोचता हूं कि 25 स्टार्ट होने के पहले 24 ब्रैकेट्स खत्म हो चुके होंगे और उन ब्रैकेट्स ने कितने नंबर दे दिए होंगे। जैसे पहले ब्रैकेट ने 1 नंबर दिया होगा, सेकंड वाले ब्रैकेट ने 2 नंबर्स दिए, थर्ड वाले ने 3 नंबर्स दिए, 24th वाले ने 24 नंबर्स दे दिए होंगे। तो टिल 24th ब्रैकेट, अगर मैं कहूं टिल 24th ब्रैकेट तक, 24th एंड होने तक, 25 स्टार्ट नहीं हुआ है, बस 24 एंड हुआ है, वहां तक हमारे पास कितने टर्म्स कंज्यूम हो चुके होंगे इस एपी के। इसी एपी के टर्म्स लिखे जा रहे हैं ना, तो इस एपी के कितने टर्म्स 24th ब्रैकेट खत्म होते साथ खत्म हो गए होंगे। तो देखो इतने ही टर्म्स होंगे ना, पहले ब्रैकेट के साथ एक टर्म, सेकंड ब्रैकेट के साथ 2 और टर्म, थर्ड ब्रैकेट के साथ 3 और टर्म, 24th ब्रैकेट के साथ 24 मोर टर्म्स, इतने यूज हो चुके, कंज्यूम हो गए। तो टोटल कितने कंज्यूम हुए? 24 इंटू 25/2 दैट इज 300। ठीक है, 300 टर्म्स आपके 25th ब्रैकेट स्टार्ट होने के पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब आप आए 25th ब्रैकेट पे। 25th ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या होगा? 25th ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, 24 तक 300 खत्म हो गए थे, तो जो अगला होगा मतलब 301th टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म बनेगी। इस एपी की 300 टर्म्स कंज्यूम हो चुकी थी, तो इस एपी का जो 301th टर्म होगा वही 25th ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म बनेगा। सेकेंड टर्म कौन बनेगा? 302। और थर्ड टर्म कौन बनेगा? 303। मतलब इस एपी का जो 303rd टर्म होगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो T303 कैन बी रिटन एज A दैट इज 1 प्लस n-1 दैट इज 302 इंटू D 4 दैट इज 1209। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें भी आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। जैसे पिछली स्लाइड में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें आप ब्रैकेट्स को एक्चुअली ब्रैकेट्स बना रहे थे तो चीजें आसान हो रही थी, यहां पे ब्रैकेट्स आप हटा के देख रहे हो तो चीजें आसान हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ सकती हैं। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये आपको सम फाइंड आउट करना है। n की जगह मैं एक काम करता हूं, 1 की जगह n की जगह आप 100 रख लो। ठीक है, अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, 100 टर्म्स तक का आपको सम निकालना है। ठीक, तो पहले आप इसी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब आप इसमें ब्रैकेट हटा के सोचोगे तो आप उलझोगे। ठीक है, आप इसमें ब्रैकेट के साथ सोचोगे तो आपके लिए आसानी है। आप इसमें क्या सोच सकते हो कि Tn आपका क्या है? Tn आपका nth ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट ब्रैकेट में सिर्फ 1 स्क्वायर था, सेकेंड ब्रैकेट में 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फोर्थ ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक, ऐसे करके। ठीक, तो nth ब्रैकेट में क्या होगा? nth ब्रैकेट में आपके पास होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। कितना हो गया ये तो आपको पता है ना। अब ये खुद में जो समेशन था ये एक टर्म क्रिएट कर रहा है इस बार, मतलब ये समेशन है ना खुद में, और वो समेशन खुद एक टर्म क्रिएट कर रहा है, वो nth टर्म है आपकी। तो nth टर्म है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये आपका nth टर्म है। अगर ये आपका nth टर्म है, आपको निकालना क्या है? आपको Sn निकालना है। तो अब आपके लिए चीजें आसान हो गई। समेशन यहां से 2n क्यूब प्लस
3n स्क्वायर प्लस n बाई 6 बाहर ही निकाल लो, ठीक है। ये आपका, इसको एक्सपेंड कर सकते हो आप, आसानी से निकाल सकते हो। तो यह आपका बन गया 1/6 2 n क्यूब का समेशन बनेगा प्लस 3n स्क्वायर का और समेशन n का। तो 1/6 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, 3n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस समेशन ओवर n इज n प्लस 1 बाई 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन आपको n इक्वल टू 100 निकालना था, तो आप n इक्वल टू 100 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको फंडामेंटल्स में कोई बात बताई गई थी, उसका भी याद करना पड़ेगा। FOM 1 के अंदर क्या है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 99 एंड x रेज टू पावर 98, ठीक है। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अप टू x माइनस 100। ये पूरा आपका मल्टीप्लीकेशन में है टर्म्स, ठीक है। इस मल्टीप्लीकेशन में x की पावर कितनी जनरेट होगी मैक्सिमम, देखो 100 टर्म्स है ना, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 100th डिग्री का। तो इस 100 डिग्री पॉलिनोमियल में x की पावर 99 का कोफिशिएंट और x की पावर 98 का कोफिशिएंट, ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक। तो आप सोचो थोड़ा, ठीक है, कैसे ये सॉल्व होगा। स्टार्टिंग के इनिशियल चैप्टर्स जो है हमारे, उनका यूज करना है इन्हें, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए इनको। आप देखो, अगर आपके पास, मैं सोल्यूशन पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूं, तो अगर ये पॉलिनोमियल था 100th डिग्री का, ठीक है, सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल के रूट्स में क्या बोलूंगा। अगर मैं इसको एक पॉलिनोमियल बोलता हूं, तो इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या है भाई। क्यों रूट्स के बारे में सोच रहे हैं वो अभी हम बताते हैं। पहले आप सोचिए, अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो दिस थिंग इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है 1 2 3 4 100, यही रूट्स है ना। तो मैं कहता हूं कि इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या थे, रूट्स आर 1 2 3 अप टू 100, ये सभी रूट्स थे। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99। तो अब याद करो वो जमाना जब आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपने बोला था कि 100 अगर आपका nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो n-1 का कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है, n-1 का कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ रूट्स, यही था ना। आप यही कहते थे a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 a2 x की पावर n-2 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इसके रूट्स अगर अल्फा है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे हैं, अल्फा n तक है, तो इसका मतलब होता था कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अप टू अल्फा n, मतलब समेशन ओवर अल्फा विल बी इक्वल टू -a1 अपॉन a0, ठीक है। समेशन ओवर अल्फा 1 अल्फा 2 दिस वाज इक्वल टू a2 अपॉन a0, राइट। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं। अब आप देखिए जरा, अब इसके अकॉर्डिंग हमने देखा तो x की पावर 100 का कोफिशिएंट, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, मतलब ये कुछ इस तरीके का था। लीडिंग कोफिशिएंट 1 मतलब a0 1 था आपका, ठीक है, सही है बात। अब आप देखिए n यहाँ पे कितना है 100 है, तो n को 100 भी देख लीजिए, x की पावर 100 रहा होगा, यहां 99 आएगा, यहां 98 आएगा, ऐसा ही कुछ है ना। तो इसके रूट्स क्या रहे होंगे, अल्फा 1 से लेके अल्फा 100 तक रहे होंगे, ठीक है। अब आप देखो जरा, x की पावर 99 का कोफिशिएंट कौन है a1, और वो a1 यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। x की पावर 99 का कोफिशिएंट a1 है, वो a1 यहां पे प्रेजेंट है। इसका मतलब a1 आपका क्या हुआ, -a1 इज इक्वल टू समेशन अल्फा, तो a1 इज इक्वल टू माइनस समेशन अल्फा i, ठीक है। ये आपका समेशन हो गया, सॉरी a1 हो गया। कैसे निकालेंगे, तो अल्फा तो हमें पता है ना, रूट से ही तो है 1 2 300, तो आप निकाल लीजिए -1 + 2 + 3 अप टू 100, ये आपको कैलकुलेट करना था। तो आई होप कि ये वाली चीज कई लोगों ने सॉल्व कर ली होगी, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे। इसमें आपको बता दिया गया कि a2 आपका क्या था, a2 आपका था समेशन अल्फा 1 अल्फा 2, x की पावर 98 का कोफिशिएंट a2 आपका क्या है समेशन अल्फा 1 अल्फा 2। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपसे अभी नहीं हुआ है सॉल्व, आगे होना चाहिए। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक। समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 ये कैसे निकालें, तो कुछ बताया गया था FOM 1 में,
क्या बताया गया था? बोला गया था कि जब भी आपको इस पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का यूज करना हो तो आप एक चीज याद रखिए, क्या था वो, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं आप इसके लिए? इसमें आपका क्या होगा, इसमें 1 इंटू 2 आएगा, 1 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 4 आएगा, 3 इंटू 4 आएगा, 3 इंटू 6 आएगा, 6 इंटू 8 आएगा। सारे पॉसिबल पेयर्स इसमें आ रहे होंगे, ठीक है। उन सारे पॉसिबल पेयर्स का सम करना है। कोई ऐसा मत सोचना कि इट इज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, नहीं, ऐसा नहीं है ये। इसमें हर एक अल्फा 1 और अल्फा 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब आप 1 को 5 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे, ये सारा भी मल्टीप्लीकेशन इसमें आएगा, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स, ठीक है, सम ऑफ, हाँ, पेयर वाइज प्रोडक्ट्स मतलब टेकन 2 एट अ टाइम वाले, ठीक है। तो आप देखिए, आपको ये समेशन निकालना था। ये समेशन कैसे निकलता है? बताया गया था, समेशन अल्फा का स्क्वायर जब आप करते हो तो ये बनता है समेशन अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स समेशन ओवर पेयर वाइज प्रोडक्ट। बताया गया था कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंडिविजुअल स्क्वायर्स प्लस 2 टाइम्स पेयर वाइज प्रोडक्ट। बताया गया था, वही यहां पे यूज कर दीजिए। समेशन अल्फा आपका निकाल सकते हो, समेशन अल्फा यही, समेशन अल्फा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, यही है आपका। तो ये आपका हो गया 50 इंटू 51/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओवर अल्फा स्क्वायर। मतलब क्या आएगा यहां पे, सॉरी 50 नहीं यार, 100 इंटू 101 ना, ठीक है, 1 से लेके 100 तक का सम, ठीक। इंडिविजुअल अल्फा के स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर, ये हो गए। ये आपका ये पूरी चीज लिखी हुई है। फिर आपका बचा 2 टाइम्स जो आपको चाहिए समेशन अल्फा 1 अल्फा 2। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, आपको फॉर्मूला पता है, ये कितना आएगा, nn प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो आपको ये पता है, तो समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपका ये वाला कंसेप्ट वापस से रिवाइज होता है FOM1 का, और उसके अलावा थ्योरी ऑफ इक्वेशन और बाकी सीक्वेंस सीरीज तो है ही है। आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे हमने समेशन का प्रैक्टिस थोड़ा सा देख लिया, एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस के साथ हम कल स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर, और उसके साथ में हम डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपना मेथड ऑफ डिफरेंसेस का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।